दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही शांत स्वभाव की, न किसी से फालतू की बातें करना, न ही किसी से उतना मतलब रखना, बस अपनी आप में मस्त खुश मिजाज लड़की की जिसका नाम रानी था। रानी की तरह बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखती। रानी स्कूल में भी सबकी नज़र में बहुत ही अच्छी थी। वही रानी की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका रंजय। रंजय कभी भी मौका ढूंढता रहता रानी के करीब जाने की। रानी को कोई भी छोटा मोटा काम रहता तो रंजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्करा कर थैंक यू कहती तो रंजय के दिल को बहुत सुकून मिलता। खुशी की सीमा नहीं रहती। रंजय और रानी अब दोस्ती की तरह थे, तो क्लास करके वापस घर आना जाना भी आम बात सी हो गई। लेकिन रंजय रानी से बहुत प्यार करता था, बट कभी जताया नहीं। इसलिए कभी कभी ऊपर वाले ही साथ दे देते हैं। करिश्मा कुदरत का तब हो गया जब रंजय और रानी साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। अब दोनों ने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। इस कारण कुछ ही पलों में बारिश की बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। रंजय खुश था क्योंकि उसे रानी के साथ ज्यादा टाइम गुजारने का मौका जो था। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अब रंजय रानी को इतनी करीब बारिश से हल्की भीगी भीगी सी देखकर अपना होश खोने लगा। रानी को इतने करीब पाकर रंजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और उसने रानी को प्रपोज कर दिया। रानी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। वो भी मन ही मन रंजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। रंजय काफी खुश हो गया। हो भी क्यों ना, उसे वो प्यार मिल गया जिसे वो प्यार करता था। धीरे धीरे दोनों करीब से मिलन जुलना शुरू हो गया और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उस दिन से वो दोनों उस पेड़ को यादगार पल के लिए दोनों ने अपना नाम उस पेड़ पे लिखे और दोनों कसम लिया, अब जब कभी भी मिलने का हो तो इसी पेड़ के पास मिलेंगे। मतलब लवर पॉइंट बन गया दोनों के लिए। इसलिए कहते हैं जिसे दिल से चाहो उसे पूरी कायनात लग जाते हैं मिलाने में। एक बार की बात है, रानी उसी पेड़ ने नीचे रंजय का इंतजार कर रही थी। रंजय को कोई काम आ गया था तो वो बहुत देर से आया। उसे देखकर रानी नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। रानी की बात सुनकर रंजय मुस्करा दिया और बड़े ही प्यार से उसके गालों और बालों को सहलाते हुए, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस तरह से प्यार भरी बात को सुनकर रानी अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह रंजय से लिपट गई। दोनों ही बहुत खुश थे और इस तरह से दोनों को मिलना लिपटना रोज का हो गया। एक दिन दोनों लोग उसी लवर पॉइंट पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रानी पेड़ के सहारे बैठी थी और रंजय उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी रानी बोली, जानू, अब रहा नहीं जाता, तुम्हारी जुदाई मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती यार। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। अब मत तड़पाओ, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो सच में मैं मर जाऊंगी। रंजय ने झट से रानी के मुंह पर अपना हाथ रखते हुआ बोला, मेरी जान, कैसी बात कर रही हो? ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी मजाक में भी मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी जुदाई मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज कभी भी ऐसा मत बोलना। रानी कुछ नहीं बोली।
वह उम्मीद भरी नजरों से रंजय की ओर देखती रही। रंजय ने उसे गोद में बैठाया और प्यार से बाल सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और सिर्फ बात नहीं करूँगा, नहीं माने तो मनाऊंगा भी। दोनों का इसी तरह मिलना जुलना हंसना खेलना चलता रहा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त रंजय का चेहरा उतरा हुआ था। वो परेशान सा था क्योंकि उसके घरवाले ने नहीं माना था कि रानी से शादी करे। रानी के बार बार पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, कैसे बताऊं जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर रानी का कलेजा फट पड़ा। रानी का तो एक एक पल गुजरना मुश्किल था। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर किसी तरह काबू पा लिया और बोली, जानू मैं तुमसे दूर होके कैसी जीऊंगी ये तो नहीं पता, ना ही ये पता है जीऊंगी भी या नहीं, पर एक बात कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे पहला सच्चा प्यार किया है। इस जन्म में शायद मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। रानी का बहुत बुरा हाल था। रंजय का भी हालात वैसा ही था। उसने धीरे से बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रानी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी, मानो रानी को ऐसा लगा कि जान ही निकाल ली गई हो। रंजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया, पर रानी के दिल पर तो चाकू चल गई थी। वो चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। इतने बुरे ना थे जो ठुकरा दिया तुमने हमें। तेरे अपने फैसले पर एक दिन तुझे भी अफसोस होगा। कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी याद आकर उनकी जुदाई मार गई। बहुत टूट कर चाहा जिसको हमने, आखिर में उनकी ही बेवफाई मार गई। रंजय भी क्या करता, वो बस देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसका शादी भी घरवाले ने दूसरी जगह तय कर दिया था। देखते ही देखते रंजय की शादी का दिन भी नजदीक आ गया। बट उसे यकीन था कि उसकी शादी में रानी जरूर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने डरते कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को जैसे ही खोला, देखते ही रंजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ रानी का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। जिससे हमने बेवफाई पाई वो हमसे वफा की उम्मीद करते हैं। दिल पर खत्म देके निशान शरीर पर ढूंढते हैं। रंजय का बहुत ही बुरा हाल था। करे भी तो क्या करे। दुनिया को दिखाने के लिए हंसता हूँ मगर अंदर ही अंदर रोता हूँ। किसी को अपना दर्द नहीं दिखता, कहीं लोग प्यार करना न भूल जाएं। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत हाय मोहब्बत होती है और शायद किसी के लिए टाइम पास होती है। जहाँ मोहब्बत है वहीं जिंदगी है। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। प्यार वो नहीं है जो आई लव यू कहकर जताया जाता है। प्यार तो वो है जो बिना कहे समझ में आता है। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे उम्र भर निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी रंजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो सुकून से जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग भी पार्ट टाइम कोई इनकम करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा।